गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पब्लिशिंग। ओके, पब्लिशिंग। लास्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट सेशन हमारा क्या था? हाउ टू क्रिएट द फॉर्म। ओके, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन and I think my screen is visible to you all. Are you यस getting my सर। screen? Okay. So as we have reached to the session, last session, that is the 4.5, publishing web page or website. After creating the web page or website, we have done almost all the things like as how to embed the media files, how to manage the CSS pages, how to embed the uh, validation by the help of JavaScript and CSS के थ्रू हम डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर HTML के थ्रू हमने कोड किया एंड यूज़र इंटरफेस दिया। फिर लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें हमने क्या किया, अपने वेबसाइट के लिए एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। दैट फॉर्म में बी यूज्ड फॉर द सेवरल पर्पस and you may embed that form in your web page. And now this is the final step, that is publishing web page or website. When we have done all the things, now this is the turn where we are going to publish the web page. This is how to preparing for publishing. What and how to prepare for the things to uh, about to publish. Okay, so this is before you publish a website, you need to verify the website functionality. Hyperlink, internal and external, should be checked and replaced if necessary. Given here is a list of standard procedure to be followed prior to site publishing. When you are going to publish the website, बिफोर दिस आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली वेबसाइट को चेक करना पड़ता है, बिकॉज इफ देयर इज ए सिंगल मिस्टेक ऑन वेबसाइट एंड बी इट मे रिफ्लेक्टेड एज ए योर माइनस पॉइंट। जैसा कि अगर आप लोगों ने वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, एज वी आर ह्यूमन बीइंग, तो मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और लोग उसको नोटिस कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए एक निगेटिव पॉइंट वहां पे क्रिएट हो जाता है, isn't it? दिस इज दिस इज जस्ट लुक्स लाइक एज कि आपके घर में कोई पार्टी हो रही है या घर में मान लो आप कुक कर रहे हो, तो अगर आपने कुछ बनाया है, देन आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, किसे टेस्ट करने के लिए बोलते हो? जो गेस्ट आए हैं उनको टेस्ट करने के लिए बोलते हैं सबसे पहले क्या? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो सबसे पहले टेस्ट करने के लिए किसको दिया जाता है? गेस्ट को। अच्छा, टेस्ट करने के लिए सबसे पहले गेस्ट को दोगे, उनसे पूछोगे कैसा बना है, हाँ? बट क्या करते हैं बताइए? सर पहले खुद थोड़ा सा टेस्ट करना यस, मिलेगी ना हमारे जो रियली। फैमिली मेंबर होते हैं या फिर कुक में जो ग्रुप होता है, हमारा वर्किंग ग्रुप जो होता है, उसको आपस में डिस्कस, अगर मैंने कोई डिश बनाया या किसी ने डिश बनाया तो आपस में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक है जो भी है, इसके बाद ही आगे वो सर्व करते हैं। इन द सिमिलर वे, जब भी हमारी वेबसाइट बनती है तो उसको क्या करते हैं, एक लोकल होस्ट होता है, ठीक है, लोकल होस्ट एक तो आपने क्या किया, उसको पब्लिश किया, दूसरा क्या होता है, लोकल होस्ट। जब तक आपकी वेबसाइट मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे रन कर रहा हूँ, दैट इज लोकल होस्ट, दैट इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट, मैंने उसको पब्लिश नहीं किया है। मैं क्या करूंगा, अपने कंप्यूटर पे चेक करके बार बार देखूंगा, अपनी टीम के साथ डिस्कस करूंगा, उस चीज को हर एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ ए वेबसाइट और वेब पेज और ए प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को क्या करते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हर एक टीम को अलग अलग बांट दिया जाता है, हर एक टीम के लीडर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को। जैसे कोडिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए, सब अलग अलग करके रखा है हम लोगों ने। इसके बाद क्या करते हैं, सबको एम्बेड करके फिर देखते हैं कि फाइनल टच जो हमारा है उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा है। हर एक पेज को, हर एक कंटेंट को वन बाय वन देखा जाता है सीरियसली एंड रिव्यू लिया जाता है उसका। After reviewing all the things, we are ready to publish the website. This is the procedure. Is that clear? यस सर। Now this is examine structure of a website. तो यहाँ पे क्या क्या phases होते हैं, इनको एक बार हम लोग रिव्यू करते हैं। Examine structure of a website. Create a visual diagram of hyperlinks of a website. This helps you understand the navigation structure or trap
any broken links. To view the structure of a website, do the following. Open the website, select view, site, hyperlink. Notice the visual diagram, sample view. अब देखिए यहाँ पे क्या किया, जैसे आप लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था जैसे कोई वेब पेज बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके चलो ये पेज आपको डिजाइन करना है, ये पेज आपको डिजाइन करना है, ऐसा करते हैं ना। अब क्या हुआ, मान लो कि हमारे 20 पेज हैं, ये 50 पेज हैं, 50 पेज को अलग अलग लिंक करना है। तो अब क्या किया, यहाँ पे देखिए मेन मॉड्यूल आपका है, आपका ये मेन मॉड्यूल, ठीक है। अब calendar default dot html, contact default, frequently asked questions, information link, master, new, photo gallery, master, styles default, news default, calendar, photo gallery, information link, faq default and contact detail. सो हियर आर द सेवरल थिंग्स। यहाँ पे क्या होगा, आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या पेजेस हैं, क्या क्या कंटेंट है, उनको वन बाय वन क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं, और सारे पेज हमसे कनेक्ट हुए हैं नहीं हुए। इस चीज को देखने के बाद क्या करते हैं, हर एक पेज को वन बाय वन रिव्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आपने डायग्राम के थ्रू क्या किया, एक डायग्राम बनाया जिसमें देखा कि कौन कौन से पेज कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. तो ये हाइपर लिंक क्रिएट हुए हैं, ये सभी चीजों के। जैसे वेबसाइट पे आप देखते हो ना, अबाउट, होम, कॉन्टेक्ट अस, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, तो ये सारे हाइपर लिंक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखा कि कनेक्ट हो रहा है नहीं। नाउ यू कैन फर्दर एक्सपेंड द अंडर, यहाँ पर एक प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है ना? ये प्लस सिंबल दिख रहा है हर एक पे लास्ट में। Yes, sir. तो ये जो प्लस सिंबल है, ये क्या बताता है कि मतलब इसके अंदर और भी पेजेस हैं। यू में यहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर और भी पेजेस हैं। Yes. ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी। जब यहाँ पे देखते हैं, अब इसके बाद क्या करते हैं, वन बाय वन हर एक पेज को रिव्यू करते हैं। यू कैन फर्दर expand and understand the links to other pages. Select the plus symbol next to the link, contact default.html. Notice the result displayed figure below. अब देखिए कॉन्टेक्ट में जो है, कॉन्टेक्ट में जैसे ही प्लस किया आपने, अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया। ये जो प्लस था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Minus me. माइनस में। बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें जो भी था उसको आपने एक्सपेंड कर दिया है। अब एक्सपेंड करने के बाद देखिए कॉन्टेक्ट के अंदर इतने पेजेस हैं, मास्टर डॉट डी डब्ल्यू टी, स्टाइल्स डॉट सी एस एस, डिफॉल्ट, अबाउट, न्यूज, कैलेंडर, फोटो गैलरी एंड डिफरेंट थिंग। अब इसके अंदर ये लिंक्स हैं, अब इनको क्या करते हैं देखते हैं आगे। You can further expand and understand the links to other pages. Select the plus symbol next to the link. Notice the result displayed figure below. This is the result. And estimating size of website. Now the next thing is estimate the size of website. कि हमारी जो वेबसाइट है उसका साइज क्या होगा। साइज मीन्स व्हाट, साइज मीन्स व्हाट, हाउ मच साइज इट विल बी, इट्स रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेइंग ऑन वेब। जैसे मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई 50 पेज की, जिसमें फोटो गैलरी है, फोटो है। तो मान लो अगर 10 GB का स्पेस ले रहा है, या 1 GB का स्पेस ले रहा है, 10 GB का जो भी स्पेस ले रहा है, तो हमें उसी हिसाब से अपने डोमेन की बुकिंग करानी होगी। ठीक है ना, कि आप वेब पे कितना स्पेस लेना चाहते हैं। क्लियर? जैसे आप लोग यूज करते हो जीमेल पे, आप लोगों को कितना स्टोरेज मिलता है, गूगल के अकाउंट पे कितना स्टोरेज मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पता है आपको? No, sir. देयर इज लिमिटेशन ऑफ 15 GB। इसमें आपको कितना मिलता है, 15 GB का स्पेस आपको मिलता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी कंटेंट है उसको मैनेज कर सकते हो। 15 GB से ज्यादा जैसे ही हो जाएगा तो वो आपको स्टोरेज फुल बताने लगता है। ठीक है, Okay, sir. इसी तरह आप अपने वेबसाइट के लिए कितना स्पेस चाहते हो, ये आपको यहाँ पे दिखाई एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना कंटेंट है आपका और किस हिसाब से आपको पेजेज और कितना साइज चाहिए। इफ यू नो द साइज ऑक्यूपाइड बाय फाइल्स इन अ वेबसाइट, यू कैन डिटरमाइन इफ यू हैव sufficient web space as allocated by ISP, internet service provider, that is okay, so this is a time taken to download before visitor can view the web page. Select view site summary. अब साइट में साइट समरी देखा जाता है, तो यहाँ पे आप देखिए, नोटिस द रिजल्ट डिस्प्लेड, लुक एट द लिस्ट ऑफ आइटम एनालाइज्ड एंड गिवन बिलो, नेम, काउंट, साइज एंड डिस्क्रिप्शन।
Here is the file name, all file, picture, अनलिंक्ड फाइल्स, लिंक्ड फाइल्स, स्लो पेजेस, ये सारी चीजें आपको दिखाई रही। इसके अंदर ऑल फाइल्स के अंदर कितनी 16 है। फिर कौन कौन सी फाइलें हैं, यहाँ साइज कितना है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन क्या है आपके, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी फाइल साइज मतलब आपका जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट का फाइल साइज यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी फाइल साइज है और क्या उसकी जरूरत है। यहाँ तक कोई क्वेरी है आप लोगों की? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. नाउ यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है जैसे स्लो पेजेस टू पेजेस स्लो पेजेस हैं, तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्लो पेजेस है उसकी साइज ज्यादा हो रही है, नहीं 59 KB पेजेस द करेंट साइज एक्सीडिंग एंड एन एस्टिमेटेड डाउनलोड टाइम ऑफ 3 सेकेंड। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर फाइल साइज आपका ज्यादा हो रहा है तो क्या हुआ, उसको डाउनलोड करने में टाइम लगेगा ना। जब आप पेज को कोई पेज लोड करते हो, अगर फोटो आपकी बड़ी होती है, बड़ी साइज की होती है, वीडियो होता है, तो जैसे ही आपका इट मीन टू से पेज साइज होता है उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा भी लेता है और टाइम भी लेता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर स्लो पेजेस, रिमूविंग स्लो पेजेस, अब क्या करता है, जो जैसे हम लोग अभी फॉर्म बना रहे थे पिछले कुछ दिन, तो फॉर्म बना रहे थे तो उसमें क्या हुआ था, फॉर्म में अगर इमेज डालते थे तो वो क्या करता था, लोड होने में टाइम लगता था, नहीं। जैसे आप देख लो ब्लॉग स्पॉट है हम लोगों का, जैसे ब्लॉग पे जाओगे तो हमारे ब्लॉग पे ही देखोगे आप, तो वहां क्या होगा आपको ऐसे भी, हाँ, जैसे देखिए मैंने ये ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट, अब ये जो टाइम ले रहा है, ये जो लोड हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो इतना टाइम ले रहा है वो क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। ये लोड होके फिर यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आवर प्रिंसिपल, तो ये एग्जैक्टली ओपन हो गया, स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा फाइल हमारी पेज जो है मतलब गैलरी, कौन सा था, गेस्ट लेक्चर, आईटी एग्जीबिशन, आईटी एग्जीबिशन में फोटो ज्यादा है, तो इसको लोड होने में टाइम लगेगा, देखना आप, टाइम ले रहा है, पिक्चर लोड होने में टाइम आ रहा है ना, नहीं। Yes, sir. ये क्या करता है कि कौन सा पेज जो है हमारे वेब पेज को, वेबसाइट को स्लो कर रहा है, कौन सा वेब पेज, जैसे अगर मान लो इसमें से अगर आप लोगों की वीडियो जहाँ पे मैंने डाली है वो था हमारा स्टडी मटेरियल में जाके, इंडस्ट्री विजिट, आईटी एग्जीबिशन, स्टडी मटेरियल में अगर जाते हैं तो वहां पर देखना आप लोगों के लिए वीडियो भी यहाँ पे रखी हुई है, जहाँ जिसे लोड होने में टाइम लगा है। जैसे देखो इसमें कंटेंट ज्यादा है, लोड होने में टाइम ले रहा है ना, ठीक है। सेम अगर आपके यहाँ पे देखिए, अब देखो आपको लोड होने में और टाइम ले रहा है ना। Yes, sir. तो ये चीजें आपको दिखाई देती है कि जैसे जैसे कंटेंट ज्यादा होगा तो उसको लोड होने में टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है? Yes, sir. Clear. ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यू हैव द ट्रिक टू रिमूविंग स्लो पेजेस, इफ देयर इज नो नीड ऑफ दैट पेज तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। जो आपकी वेबसाइट को स्लो कर रहा है या वेब पेज को डिस्प्ले करने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए। यू कैन नॉट डिसाइड टू रिमूव आइटम्स दैट मे पॉसिबली स्लो डाउन ए पेज, सेलेक्ट साइट, प्रॉब्लम, स्लो पेज, फिगर बिलो, एंड दिस इज द थिंग जहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपने स्लो पेजेस को शो कर सकते हो कि स्लो पेज कौन सा है। By default, HTML editor assumes and display only the page that take more than 30 seconds to load। क्या करता है, HTML editor assumes and display only the pages that take more than 30 seconds to load। You can change the value to 3 seconds to list web pages that take more than 3 seconds to download। Select 3 seconds from the drop down figure। अब यहाँ पे क्या करता है, HTML एडिटर जो है एज्यूम करता है कि 30 सेकेंड का वेट यूजर कर सकता है। जब मैं लोड करूँ कोई पेज तो 30 सेकेंड वेट कर पाऊंगा, इसलिए क्या करता है 30 सेकेंड तक जो भी पेज लोड होता है उनको क्या करता है, उनको एज्यूम कर लेता है वो कि चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं, है ना। उनको स्लो पेज में कंसिडर नहीं करता है। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में जनरेशन इतने फास्ट हो गए, इंटरनेट का स्पीड इतना फास्ट हो गया है, लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। अगर थोड़ा सा भी, अगर मान लो कि आप कोई वीडियो देख रहे हो, अगर ऐड आ जाता है तो वो 5 सेकेंड का ऐड आपको कितना हैवी लगता है ना। Yes, sir. 5 सेकेंड की ऐड भी आप लोगों को इरिटेट कर देती है, 10 सेकेंड की तो दूर ही छोड़ दो,
5 सेकंड आप लोग वेट करते हो कि कब वहां पे स्किप ऐड का ऑप्शन है और मैं स्किप क्लिक करूं। नहीं, जहाँ पे लिखा रहता है कि 5 सेकंड तक वीडियो चलेगी, और यहाँ पर 30 सेकंड को ये एज्यूम कर रहा है कि 30 सेकंड तक नॉर्मली है। अब क्या कहता है कि आपकी वेबसाइट स्लो ना हो, उसको क्या करो, आप अपने लेवल पे मैनेज करो। अपने लेवल पे मैनेज करने के लिए क्या करो, आप स्लो पेजेस को जब काउंट करना हो ना, तो जो भी पेज आपको 3 सेकंड से ज्यादा लग रहा है लोड होने में, उन सब पेजेस को स्लो पेज में काउंट कर दो। क्लियर? समझ गए? यस स्लो पेज क्या हुआ, समझ गए? समझ में आया या नहीं? यस सर आ गया। Okay. By default, HTML editor assumes and display only the page that take more than 30 seconds to load. You can change the value to 3 seconds to list web pages that take more than 3 seconds to download. Select 3 seconds from drop down figure. Figure this is, यहाँ पे क्या किया, डाउनलोड टाइम जो है आपका क्या क्या 8 सेकंड यहाँ पे ले लिया गया। ठीक है, 8 सेकंड को यहाँ पे मान लिया गया, या फिर 3 सेकंड, यहाँ पे देखो 30 सेकंड था पहले, अब इसको क्या कर दिया गया, दैट इज 3 सेकंड ले लिया गया। ठीक है। यस सर। HTML calculates based on two parameters, the amount of bandwidth and time taken to download with the set bandwidth. To modify this setting to the following. अब दो चीजें डिपेंड करती हैं, एक तो ये होता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, मतलब बैंडविड्थ क्या है आपका। दूसरा क्या है कि टाइम कितना ले रहा है, दोनों ही डिपेंड करता है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी रही तो आपका डेटा फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो रही और फिर आपका छोटा अमाउंट का भी डेटा है, तो वो डाउनलोड होने में काफी टाइम ले लेता है ना। तो दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप ये जो HTML कैलकुलेट करता है वो दो पैरामीटर्स को कैलकुलेट करता है। फर्स्ट होता है बैंडविड्थ और दूसरा होता है चेक टाइम, द अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ एंड टाइम टेकन टू डाउनलोड। ठीक है। अब यहाँ पे है सेलेक्ट टूल्स एप्लीकेशन ऑप्शन, एप्लीकेशन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड लाइक दिस। यहाँ पे आपके एप्लीकेशंस ऑप्शन होंगे जहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हो open last site automatically when expression web starts, check if your expression is the last editor for page। जैसे आप लोग करते हो ना कि वेबसाइट जब खोलते हो या वेब पेज खोलते हो, तो वहाँ पे सेटिंग होती है। सेटिंग ये होती है कि आपका जो न्यू पेज खुलेगा वो कैसा पेज खोलना चाहते हो, ब्लैंक पेज खोलना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को खोलना चाहते हो, ये आप लोगों ने देखा है, ये सेटिंग करी है आप लोगों ने। तो जैसे होम पे क्लिक किया या डिफॉल्ट पे क्लिक किया, तो डिफॉल्ट पे कौन सा पेज आएगा, कौन सा पेज ओपन होगा, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अब है यहाँ पे सेलेक्ट रिपोर्ट व्यू टैब। The thing is select report view tab, that is general, recent files are less than, folder files are more। यहाँ पे क्या करना है कि कुछ फाइल्स जो होती हैं उनको आप कैसे अरेंज करते हो, ये सारी चीजें, ये इन सब चीजों को बारे में रिपोर्ट दिया गया है कि कौन कौन सी फाइल को रिसेंटली एक्सेस किया गया है, कौन सी फाइल बहुत दिन से एक्सेस नहीं हुई है, कौन सी फाइल सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुई है, कौन सी फाइल सबसे ज़्यादा हिट हुई है। तो यहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। रिसेंट फाइल्स आर लेस देन this 30 days old, older files are more than 72 old, slow page take at least 3 seconds to download, assume connection speed of 56 kbps। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं रिपोर्ट व्यू में। ठीक है। ओके सर। Now notice the values of slow pages take at least and assume connection speed of indicated in kilobytes per second। तो यहाँ पे क्या करते हैं, kbps में स्पीड को लेते हैं, बट ये जो आपका ये बुक के अकॉर्डिंग अगर kbps में जाएंगे, आज की डेट में हमारे पास 4G कनेक्शन है, 4G कनेक्शन है, 5G लॉन्च करने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को देख के जब आप देखते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, अब आपकी mbps में भी जाती है। लेकिन अभी भी हमारे फ़ोन में जब आप देखोगे ना कि इंटरनेट स्पीड क्या चल रही है, अगर आपके पास नॉर्मल डेटा है, मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो, तो वो आपको केबीपीएस में ही दिखाई देगा, है ना। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि डेटा के स्पीड को जो नॉर्मली किस में काउंट करते हैं, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, है ना। तो ये सारी यस चीजें हैं। Notice the value of slow page. Take at least and assume connection speed of indicated kilobytes per second. Note this is not your connection speed. This refers to the connection speed available at the web hosting end।
ठीक है, ये क्या करता है, वेब होस्टिंग एड के कनेक्शन स्पीड को शो करता है, ये आपका डेटा का कनेक्शन स्पीड नहीं है। ठीक है, now the next thing is DWT. If you have used dynamic web template to create the website, check for updates made to the template. Also, you can update all the pages by selecting a format dynamic web template. Update all pages option to ensure all pages layout up to date. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि हमने क्या किया, वेब डायनामिक वेब टेम्पलेट को यूज कर लिया। वेब टेम्पलेट को जब आपने यूज कर लिया तो क्या होता है, उसमें अपडेट आते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं। जैसे मैंने जैसे आप लोगों ने ये ब्लॉग देखा, तो ब्लॉग में क्या करते हो, ब्लॉग में बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, है ना। तो अगर आपने इसके अकॉर्डिंग सीएसएस अपने आप को फिक्स, अपना सीएसएस बना लिया है, अपना सीएसएस लिया है, या जो भी कुछ आप लोगों ने कंटेंट रखा है, मान लो उसमें कुछ अपडेट आ गया, जो रो कॉलम थे वो कहीं और रिप्लेस कर दिए गए, या फिर उस, क्योंकि आप लोगों ने तो टेम्पलेट यूज किया है, अगर टेम्पलेट यूज करते हैं तब की बात कर रहे हैं, अगर खुद का डिजाइन किया हुआ दैट्स ओके। अगर टेम्पलेट को अपडेट कर दिया गया, जैसे आप लोग देखते होगे ना कि व्हाट्सएप में न्यू फीचर आ जाते हैं, फेसबुक में न्यू फीचर्स आ जाते हैं, फेसबुक पहले कैसे डिस्प्ले होता था, आज कैसे डिस्प्ले हो रहा है, और भी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप लोग देखते हो यूजर इंटरफेस चेंज हो जाता है, देखा है आप लोगों ने, ये चीजें देखी है आप लोगों ने, Yes, sir. जब अपडेट आता है तो चेंज हो जाता है उसका यूजर इंटरफेस, नहीं। तो जैसे Yes, sir. पहले आप देखते हो फेसबुक का पेज थोड़ा अलग सा दिखता था, आज के डेट में अलग सा दिखता है। अगर मैंने अपने कंटेंट उसके अकॉर्डिंग मैनेज किए हुए हैं और उसमें क्या हुआ, टेम्पलेट को अपडेट कर दिया गया, तो फिर हमारा कंटेंट जो है वो मिसमैनेज हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि वेब पेज को पब्लिश करने से पहले अपने वेब टेम्पलेट को अपडेट कर लेना चाहिए, उसके लेआउट के अकॉर्डिंग ही हमारे कंटेंट को अरेंज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। Yes, sir. बाकी और भी बच्चे हैं क्या यहाँ पे, हिमांशी, Yes, sir. समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. आ गया अभी तक तो। अच्छा चलिए ठीक है, फिर तो आगे भी आ ही जाएगा। ओके, दैट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है, ऑप्टिमाइज जब आप करते हो तो इसका क्या मतलब होता है, अननेसेसरी कंटेंट, अननेसेसरी डाटा, अननेसेसरी चीजें जो भी कुछ है। जैसे मान लो कि आपके फोन में आप रैम बूस्टअप करते हो, आप लोग रैम, वो आता है ना, क्या आता है, क्लीन मैनेजर ऐसे करके आता है एप्लीकेशन वगैरह, जिसमें क्या करते हैं, रैम का स्पेस दिखाता है कि इतना ले लिया, जैसे ही उस पर आपका रैम बूस्ट करते हो, जैसे उस पर क्लिक किया तो फिर क्या होता है, वो आपका जितना भी रिसेंट में होता है उसको क्लियर कर देता है ना। देखा है आप लोगों ने, यूज किया है या नहीं, यूज किया है। अच्छा चलो मैं अपना फोन दिखा रहा हूँ, मेरा फोन, मेरी फोन, अभी मेरे कैमरे वाले पे देखना, कैमरा मेरा नजर आ रहा है आप लोगों को, सॉरी मेरा फोन नजर आ रहा है आप लोगों को। Yes, sir. इसमें ना एक यहाँ पे एप्लीकेशन है दैट इज रैम बूस्ट स्पीड। ठीक है, बूस्ट स्पीड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, Yes, sir. कैचे होता है। इसने क्या किया, सारी फाइल जो भी थी उसको क्लीन कर दिया। यहाँ पे जैसे ही करेंगे क्लीन नाउ, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लीन नाउ का, क्लीन नाउ जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, दिखाई दे रहा है आपको, सारी ऐप से ले लेता है। Yes, sir. यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहा है एंड इसको क्या करेगा, जितनी फाइल्स हैं उसको देख लेगा कि मतलब अननेसेसरी डेटा यहाँ पे है, हमारा स्टोरेज ले रहा है या हमारी रैम को एक्सेस कर रहा है, ये सब क्या हुआ, मैंने जब, अब यहाँ पे जैसे मैं करूंगा, यहाँ पे आया आपका ऑप्शन क्या आया हुआ है, क्लीन अप। ठीक है, क्लीन अप का ऑप्शन आया हुआ है, जैसे मैंने क्लीन अप किया तो 856 MB ये हमारा क्लीन हो गया, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, Yes, sir. तो इसमें क्या होता है, Yes, sir. ऑप्टिमाइज करने का ये मतलब होता है कि जैसे मैं मान लो कि मैंने गैलरी खोली या कुछ भी खोला, तो वो क्या करता है, हमारे रैम पे इफेक्ट डालता है, वो खुला रहता है,
इसलिए एक फाइल को जब आपने ओपन कर लिया है, अगर उसको क्लोज कर दिया तो फिर स्टार्ट करने में टाइम लेता है, लेकिन अगर उसको मिनिमाइज करके छोड़ दिया, दूसरी बार क्लिक करते हो तो वो इजिली आपका स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात की जा रही है। कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, इसको देखना है। बिफोर यू पब्लिश यू नीड टू क्लीन अप योर वेब पेज फॉर अननेसेसरी कोड दैट कैन रिजल्ट इन रिड्यूसिंग पेज साइजेस। अब मान लो कोड ही आपका अननेसेसरी बहुत ज्यादा हो गया है, बल्कि हो गया है, तो उनको क्या करना होता है आपको। अगर आपका कोड बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, यूजर इंटरफेस पे भी इफेक्ट करेगा। यूजर इंटरफेस पे इफेक्ट करेगा, इसका ये मतलब है कि आपका वेब पेज का साइज बढ़ेगा। वेब पेज का साइज बढ़ेगा, इसका ये मतलब हुआ कि उसको लोड होने में टाइम लगेगा, है ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे पे इफेक्ट करेगी। मान लो कि मैंने अपने फर्स्ट पेज में, फर्स्ट जैसे ही आपने मेरी वेबसाइट पे क्लिक किया, वहां पर मैंने हैवी वीडियो अपलोड कर दिया, वीडियो वहां पे डाल दिया है। आप लोगों ने वो पढ़ा था ना कि क्रिएटर इमर्शन, फिर स्लो वेब पेज, ये पढ़ा था ना आपने, कि अगर मल्टीमीडिया फाइल को वेब पेज में एम्बेड किया जाए तो उसका क्या क्या ड्रॉबैक होता है, फर्स्ट यूनिट में। यस सर। तो वो ड्रॉबैक यहाँ पे काम करता है। जब भी आपने, अगर आपने वेब पेज पे आपने हैवी फाइल डाल दी तो फिर आपको लोड होने में टाइम लगेगा। वैसी फाइल को क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, या वैसी फाइल को हटा देते हैं और कहीं और मैनेज कर देते हैं। अगर जरूरत है तो उसको कहीं और मैनेज कर दिया जाता है, ठीक है। सो बिफोर यू पब्लिश यू नीड टू क्लीन अप योर वेब पेज फॉर अननेसेसरी कोड दैट कैन रिजल्ट इन रिड्यूसिंग पेज साइज। अच्छा, कोड ऑप्टिमाइजेशन है तो यहाँ पे सिर्फ कोड की बात की जा रही है, यहाँ पे मल्टीमीडिया फाइल की बात नहीं कर रहे, कोड की बात कर रहे हैं। Can result in reducing page size. This is turn will help in faster download. You can use the inbuilt optimizer tool to remove unnecessary code. By select tools optimize HTML, the optimize HTML dialog box appear. During development, you may have left behind some code such as comments. These might have to be removed before you present the website to an audience. To do so, select all HTML comment in remove comment section and then select all. The comments will be removed automatically. जैसा कि अगर मान लो किसी वेब पेज पे आपके बहुत सारे कमेंट आ गए, अननेसेसरी कमेंट पड़े पड़े हैं, जैसे कोई कंटेंट लिखा, आपने कंटेंट पे देखते होगे आप लोग, यूट्यूब पे या कहीं पे देखते होगे कि हजारों हजार में लाखों लाख में कमेंट जा रहे हैं। तो वहां क्या करते हैं, वो आपके वेब पेज की साइज को बढ़ाएंगे। तो क्या करना है, उस कमेंट को डिलीट कर दिया आपने, है ना। To optimize a web page, do the following. Open an existing file at least 5 to 10 KB in size. Record the size for comparison. Select all the items under remove components list. Click OK. Notice the difference in the size. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो डुप्लीकेसी हो गई, कोई भी फाइल डुप्लीकेट वहां पे आ रहा है, तो उनमें भी क्या करते हो, जैसे आप लोगों ने कभी फाइल को कॉपी किया होगा एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, तो पता चल रहा होगा कि वहां पर लिखा रहा है दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, द सेम फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिखाता है ना। कभी किया है आप लोगों ने। यस सर। तो वहां पर क्या एक ऑप्शन आता है, कंपेयर एंड डिलीट। तो कंपेयर करते हो कि आप जो फाइल कॉपी करके लाए हो और जो पहले से इस फोल्डर में कॉपी है, दोनों में को आप कंपेयर करते हो। दोनों को कंपेयर करके आप देखते हो कि जिसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, या जो पेज आप जो फोटो सही है आपकी, उसको रखते हो, बाकी दूसरे वाले को डिलीट कर देते हो। वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रिमूव कमेंट्स, ऑल एचटीएमएल कमेंट, डायनामिक वेब टेम्पलेट कमेंट, स्क्रिप्ट कमेंट, ऑल अदर एचटीएमएल कमेंट, रिमूव वाइट स्पेस, रिमूव अनयूज्ड कंटेंट, रिमूव जनरेटेड एचटीएमएल। ये सारी चीजें क्या होती है, कोड ऑप्टिमाइजेशन के यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। यस सर। ओके, next thing is fixing error. Before you publish the website, you need to verify if there are any pending issues. This helps you to save time and unnecessary problems that may arise post publishing the website. अब क्या होता है, कुछ एरर्स शो करते हैं, तो उसको क्या करता है, जैसे ही आपने वेबसाइट को पोस्ट किया तो उसके बाद आपको एरर वहां पे शो कर देता है। या ऐसे कुछ होता है, जैसे आप लोग प्रोग्राम रन कराते थे लैब में, तो क्या होता था, आपका प्रोग्राम सिंटेक्स सब कुछ होता था, सही होता था, आपका जो कुछ भी होता था, लेकिन जब उसको रन कराते थे तो वहां पे एरर शो हो जाता था। ऐसा होता था ना, ऐसा होता था या नहीं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। यस सर आ रही है।
तो वहां पे क्या करते थे, एरर को फिक्स कर देते थे, Yes, फिर आगे sir. बढ़ते थे। बिफोर यू पब्लिश द वेबसाइट यू नीड टू वेरीफाई इफ देयर आर एनी पेंडिंग इश्यूज। दिस हेल्प्स यू टू सेव टाइम अननेसेसरी प्रॉब्लम दैट may arise post publishing the website. To verify and fix if there are any error, do the following: open the website, select tools, recalculate hyperlinks. The recalculate hyperlink dialog box is displayed. यहाँ पे आपको रिकैलकुलेट करने का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और फिर आपको क्या करना है, रिपेयर्स। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपका काम होगा, दिस द recalculate hyperlinks command does the following: repairs all hyperlinks in your site, update information for all front page based component including shared border and link bars, synchronizes web data, database information, categorize. This process may take several। अब जब इसको आप लोग क्या करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे, फिक्सिंग एरर को फिक्स करेंगे, तो फिर क्या करेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद सारे जो भी एरर्स हैं उसको फिक्स कर देगा। Now click yes if there are any issue, this will be automatically fixed। अगर कोई भी इशू आती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू पब्लिश द वेबसाइट। वेबसाइट को पब्लिश करने से पहले क्या क्या हमें देखना चाहिए, क्या क्या हमें सीखना चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। And now going to move forward for the exercise, perform the following activities till you are confident. Create a visual diagram of any website, create earlier, share it with your classmates, optimize the HTML code in your website, remove all unnecessary codes। Now this is the assessment. Explain the procedure to create a visual diagram of a website। क्या करना है आपको, किसी वेबसाइट का विजुअल डायग्राम क्रिएट करना है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ साइट समरी विद एन एग्जांपल। किसी भी साइट को समराइज करने का क्या पर्पस होता है, उसको अपने एग्जांपल के साथ आप यहाँ पे आपको बताना है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन विद द प्रोसीजर। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फिक्स एरर्स इन ए वेब पेज ऑटोमेटिकली। तो वेब पेज में एरर को फिक्स करने का जो आपने लास्ट ऑप्शन देखा, ये हमारा वेब पेज एप्लीकेशन एरर को फिक्स करने का ये प्रोसेस था, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। एंड नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स। स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट कैन बी व्यूड यूजिंग दिस ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ दिस ऑप्शन। ये आपको बताना है। फिर ये फिल अप द ब्लैंक्स हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। पब्लिशिंग वेब पेज और वेबसाइट, ओके। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रहने दें। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे पब्लिशिंग वेब पेज और वेबसाइट, ओके। Okay, sir. तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन हम लोगों का पब्लिशिंग वेब पेज और वेबसाइट, वेब होस्टिंग, पब्लिशिंग योर वेबसाइट एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, वेब पैकेजेस क्या होते हैं, वेब पैकेज को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ये चीजें हैं आपकी, ओके। तो ये Okay, कुछ sir. और कंटेंट है आपके पास जिसके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑथरिंग टूल है, ऑथरिंग टूल्स हैं, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। तो ये आपका लास्ट हो जाएगा, फिर आपका एक्सरसाइज है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। Okay, sir. तो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई, Yes, sir. कुछ आ सीखने गया. को मिला, कुछ सीखा आप लोगों ने, Yes, sir. चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलते हैं, ओके। सो Okay, sir. थैंक यू ऑल।